जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। भारत में इस्लाम का आगमन 7वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम के रूप में हुआ, जो कि 1857 तक लगातार चला। सवाल खड़ा होता है कि लगातार इतने साल भारत पर शासन करने वाली मुस्लिम कौम से ऐसी क्या या फिर क्या गलतियां हुई कि आज इस कम्युनिटी को भारत में बिल्कुल अलग थलग कर डाला गया है। हम यहाँ पाकिस्तान या बांग्लादेश की बात बिल्कुल नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ भारत की बात करेंगे, भारत के मुसलमानों की बात करेंगे। क्योंकि जो कुछ भी भारत के मुसलमान झेल रहे हैं, वही सब पाकिस्तान और बांग्लादेश में वहाँ के मुसलमान भी झेल रहे हैं, बल्कि भारत से ज्यादा झेल रहे हैं। इस वीडियो में आपको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। जरा सोचिए, जिस मुस्लिम कौम ने एक से बढ़कर एक शहंशाह बादशाहों को पैदा किया हो, जिस मुस्लिम कौम के बादशाहों ने भारत की आजादी के लिए खुद को अपने पूरे खानदान सहित कुर्बान कर दिया हो। जरा सोचिए, अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर का क्या गुनाह था। उसी कौम की भारत में आज इस कदर दुर्गति का कारण आखिर क्या है कि कोई भी ऐरा गहरा नत्थु खैरा पाखंडी बाबा उन्हें धमकाने में जरा भी नहीं हिचकता है। और तो और बाकायदा सरकारी पद पर विराजमान, कभी मोदी जी कपड़ों से पहचानने की तो कभी कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, कभी योगी जी गर्मी निकालने की बात करते हैं, तो कभी खुद गृह मंत्री अमित शाह उल्टा लटकाने की बात करते हैं। बेशक 2014 से पहले जरूर कुछ सियासी दल मुस्लिमों को वोटों के लालच की वजह से इज्जत देते थे, लेकिन 2014 में बीजेपी की बम्पर जीत ने सियासी पार्टियों के मन से ये भ्रम भी समाप्त कर डाला। आज प्रत्येक पार्टी को लगने लगा है कि मुस्लिम लोग अपने बलबूते पर ना तो किसी पार्टी को जिता सकते हैं और ना ही हरा सकते हैं। वो ना तो किसी की सरकार गिरा सकते हैं और ना ही किसी की सरकार बना सकते हैं। नतीजा ये कि भले ही आज बीजेपी के अलावा और कोई राजनीतिक पार्टी मुसलमानों के खिलाफ ना बोलती हो, लेकिन खुलकर मुसलमानों के पक्ष में भी कोई पार्टी खड़ी नजर नहीं आती है। यकीनन बीजेपी के इस प्रयोग को सफल माना जा सकता है। इस प्रयोग ने मुसलमानों को राजनीतिक यानी सियासी क्षेत्र में हाशिए पर धकेल डाला। दोस्तों, भारतीय मुसलमानों की दुर्गति के कारणों में यदि आप जाएंगे तो मुख्य रूप से दो बातें आपके सामने आएंगी, जिनमें से पहली है इस्लाम का ब्राह्मणीकरण कर दिया जाना। चौंकिए मत, ये 100% सच है। कुरान में कहीं भी भेदभाव अथवा छुआछूत का कॉन्सेप्ट नहीं है। ये कॉन्सेप्ट दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही किताब में पाया जाता है और उस किताब का नाम है मनुस्मृति। ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत में आने के बाद मुस्लिम शासकों ने ब्राह्मण वर्ग को अति महत्वता दी, उन्हें अपने दरबार में ऊंचे पदों पर रखा, उनका जजिया टैक्स माफ किया और अन्य सुविधाएं प्रदान की। दस्तावेजों में अनेक ऐसे उदाहरण हैं जब मुस्लिम शासकों ने ब्राह्मणों को मंदिरों के लिए जमीनें दी। यहाँ तक कि टीपू सुल्तान ने तो अपने महल के अंदर ही कई मंदिर बनवा रखे थे। अकबर ने बाकायदा मथुरा के मंदिरों को पूर्ण संरक्षण और अनुदान दिया, जिसे आगे चलकर जहांगीर और औरंगजेब ने भी जारी रखा। तुलसीदास सन 1633 में शाहजहां और अकबर के शासनकाल में ही मस्जिद में बैठकर रामचरितमानस लिख रहे थे। इस कदर मेहरबान थे मुस्लिम शासक ब्राह्मणों पर। और ब्राह्मणों के विषय में जग जाहिर है कि वो जहाँ भी रहेगा वहाँ भेदभाव, छुआछूत और ऊंच नीच से ग्रस्त दूषित मानसिकता फैलाएगा, यानी जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था और मनुस्मृति के नियम लागू करेगा। इस्लाम में घुसने के बाद उन्होंने इस्लाम में भी बेहद शातिराना तरीके से ऊंच नीच और छुआछूत पैदा कर डाली और इस साजिश में मनुवादियों के साथ साथ खुद आपके धर्म गुरु भी शामिल थे, क्योंकि मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मणों ने उन्हें भी श्रेष्ठ होने का दर्जा दिया था। इसलिए उन्हें भी जाति पाति और ऊंच नीच के इस खेल में मजा आ रहा था और आज भी आ रहा है। जबकि कुरान में कहीं भी जन्म आधारित जाति व्यवस्था की बात नहीं लिखी है। वहाँ केवल कबीलों की पहचान की बात की गई है। जाति के रूप में केवल दो जाति बताई गई है, नंबर 1 स्त्री जाति और नंबर 2 पुरुष जाति। हिंदू समाज में जो हालात SC ST OBC की 85%
आबादी का है वही हाल आज मुसलमानों की 85% छोटी जाति के मुसलमानों की आबादी का भी है। पसमानदा मुसलमानों के संगठन ऑल इंडिया यूनाइटेड मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हाफिज गुलाम सरवर ने अमर उजाला को दिए एक इंटरव्यू में कहा था कि आदर्श के तौर पर इस्लाम में जातिवाद नहीं है, लेकिन व्यवहार के तौर पर मुस्लिम समुदाय में भी भारी जातिवाद है। उच्च वर्ग के मुस्लिम नेता मुसलमानों के नाम पर आंदोलन तो करते हैं, लेकिन जब भागीदारी की बात आती है तो वे केवल उच्च वर्गों के लोगों को ही भागीदारी देने का काम करते हैं। साफ जाहिर है कि इस्लाम अब इस्लाम रहा ही नहीं, उसका ब्राह्मणीकरण हो चुका है। वो ब्राह्मणों की नीतियों के अनुसार ढल चुका है। भारत में इस्लाम अब कुरान के अनुसार नहीं बल्कि मनुस्मृति के अनुसार चल रहा है, यानी मुसलमानों में भी अब सरेआम मनुस्मृति का खतरनाक जहर फैल चुका है और इस जहर को मुस्लिम समाज में फैलने देने के लिए आपके अपने ही धर्म गुरु जिम्मेदार हैं, न कि कुरान। हालांकि यही पैंतरा मनुवादियों ने अंग्रेजों पर भी ट्राई किया था। एक समय था जब बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, जवाहरलाल नेहरू, मोहनदास करमचंद गांधी, सावरकर और हेडगेवार जैसे मनुवादी नेताओं ने अंग्रेजों के समक्ष खुद को भी अंग्रेजों की तरह ही विदेशी साबित करने की भरपूर कोशिश की थी। उस वक्त इनका मकसद अंग्रेजों को यही समझाना था कि आप भी विदेशी, हम भी विदेशी, इसलिए मिलकर राज करेंगे। लेकिन अंग्रेज इनके झांसे में नहीं फंसे। अंग्रेज शायद भारत की दुर्दशा देखकर समझ गए थे कि जातिवाद कितना खतरनाक जहर है। नतीजतन उन्होंने इन्हें दुत्कार दिया, यहाँ तक कि 1919 में ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगाकर इन्हें न्याय प्रक्रिया से ही बाहर कर डाला। लेकिन मुसलमानों का क्या? मुसलमान तो इनके जहरीले जाल में पहले ही फंस चुके थे। इस्लाम में मनुस्मृति यानी जन्म आधारित जातिवाद को मान्यता देकर पहले ही इस्लाम को खोखला कर चुके थे और इसीलिए शायद आज पूरी दुनिया में भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों को दोयम दर्जे का मुसलमान माना जाता है, क्योंकि इन तीनों ही देशों में एक ही प्रकार की वर्ण व्यवस्था लागू है। आप सोच कर देखिए, आप जब मनुवादियों की बनाई हुई पिच पर मनुवादी अंपायर के साथ ही बैटिंग करेंगे तो नतीजे आपके हक में कैसे आ सकते हैं? आपको क्या लगता है अल्लाह ऊंची जात के मुसलमानों की बात छोटी जात के मुसलमानों से पहले सुनता है? यकीनन नहीं। तो फिर यदि अल्लाह का रहमो करम अपने सभी बंदों पर बराबर है तो फिर ये छोटा बड़ा, ऊंच नीच, जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था कहां से आ गई इस्लाम में? सोचिएगा जरूर। मत्स्य पुराण में साम दाम दंड भेद की नीति समझाते हुए ब्राह्मणों ने स्पष्ट लिखा है कि जातीय अहंकार सबसे बड़ा अहंकार है। इसलिए राजा को यदि राज करना है तो उसे चाहिए कि वो प्रजा को अनेक जातियों में बांट दे, वरना प्रजा की एकता कभी भी राजा के लिए खतरा बन सकती है। जहां एक तरफ मुस्लिम शासक अपनी तलवारों के बलबूते पर शासन किया करते थे, ब्राह्मणों की सोहबत में आकर उनकी तलवारों को जंग लगने लगा और वो ब्राह्मणवादी नीतियों के अनुसार जनता में भेदभाव, ऊंच नीच यानी फूट डालकर राज करने लगे और खुद अय्यासियों में डूबते चले गए। और ऐसा नहीं है कि इन बातों को सिर्फ हम ही जानते हैं, ये बातें पंडितों और मुल्ले मौलवियों को भी मालूम है, लेकिन वो आपको बताते नहीं हैं। ठीक वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में पंडित लोग SC, ST, OBC को ये बातें नहीं बताते और समझाते। दोस्तों, नंबर 2 है एजुकेशन यानी तालीम। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अपने कुल आबादी के अनुसार ईसाई 74.30%, बौद्ध 71.8%, सिख 67.5%, हिंदू 63.5% और मुस्लिम 57.3% शिक्षित हैं। वहीं यदि ग्रेजुएशन की बात की जाए तो जैन 25.65%, ईसाई 8.84%, सिख 6.39%, बौद्ध 6.17%, हिंदू 5.98%, मुस्लिम 2.75%
ग्रेजुएट हैं। ये आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं और सीधे तौर पर गवाह हैं कि वर्तमान भारतीय मुस्लिम का एजुकेशन के प्रति ज्यादा लगाव नहीं है, जो कि आज के आधुनिक युग में इज्जत हासिल करने का सबसे बड़ा जरिया है। यकीनन एक योद्धा और विजेता कौम के लिए शिक्षा के प्रति इस कदर उदासीन होना बहुत बड़ा कारण है लोगों की नजरों में खुद को कमतर साबित करने का। शिक्षा संबंधित ये आंकड़े चीख चीख कर कह रहे हैं कि सरकारी नौकरियों में भी मुसलमानों की कोई हिस्सेदारी नहीं है, यदि है तो बिल्कुल नगण्य है। और शिक्षित न होने का ही नतीजा है कि आज रूढ़िवादिता और वैचारिक पिछड़ेपन में मुस्लिम समाज हिंदू समाज से भी आगे है। इसके अलावा आप देखेंगे कि ज्यादातर रेहड़ी पर फ्रूट जूस बेचने वाले, रेहड़ी पटरी पर सब्जियां और फल बेचने वाले, सड़क पर पंचर लगाने वाले, 10 रुपए प्रति सवारी लोगों को रिक्शे अथवा ऑटो इत्यादि में ढोने वाले और अनेकों वेश बदल कर भीख मांगने वाले ज्यादातर लोग मुस्लिम समाज के ही हैं। आप मानो या ना मानो, लेकिन ये सच है कि वर्तमान में उर्दू या संस्कृत सीखकर कोई भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। आज जरूरी है इंग्लिश, जर्मन, रशियन, चाइनीज, जापानीज इत्यादि भाषा सीखने की। वर्तमान दौर में बिना आधुनिक तालीम हासिल किए समाज में बराबरी के साथ खड़ा होना नामुमकिन है। दोस्तों, इन समस्याओं का हल निकालने के लिए किसी रॉकेट साइंस की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। हल आप भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी। जरूरत है तो सिर्फ मजबूत दिल के साथ सच्चाई को स्वीकार करने की। हमने तो सिर्फ कुछ तर्क और तथ्य अपने अनुभवों के आधार पर निष्पक्ष रूप से आपके सामने पेश किए हैं। यदि आप ठीक लगे हों तो वीडियो को शेयर करके ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। दोस्तों, BBS आपका अपना चैनल है। यदि अभी तक आपने BBS को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य कीजिए ताकि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।